सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिग्गू की जिग्गू। तो गाइज जैसे कि आप लोग ने मेरे इगतपुरी के वीडियोस वगैरह देखे हो, तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इगतपुरी से आ रहे थे तो कुछ ऐसी चीज़ हुई, एक पैरानॉर्मल समथिंग कुछ एक्टिविटी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत सोच रहा था इसकी रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा घटा है हम लोग इगतपुरी आते टाइम, जो कि बहुत जैसे कि कुछ लोग मानोगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे, ऐसा सीन है। तो जैसे कि हम लोग जैसे सुबह मॉर्निंग में इगतपुरी के लिए निकले, तो जाते टाइम कुछ था, हम लोग आराम से 3 घंटे में 3-3.5 घंटे में पहुंच गए। बहुत रुक के गए हम लोग। एक गांव है, उसके बाद एक गांव आता है, उसके बाद नासिक हाईवे आता है। तो जाते टाइम तो हम लोग एकदम आराम से चले गए, रुक के बहुत स्टॉप लिए, चाय वाय पिए, फिर भी हम लोग पहुँच गए। अब फिर जब हम लोग उधर से निकले, उधर से अराउंड हम लोग कुछ 3 बजे निकले, तो 3 बजे निकले तो हम लोग को पहुंचना चाहिए था कुछ 5:30 या 6 बजे तक हम लोग को पहुंच जाना चाहिए था। और जब अपना रिटर्न आए तो हम लोग गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे थे। नासिक हाईवे हम लोग स्पीड में चला है, नासिक हाईवे क्रॉस की, फिर एक गाँव आता है, वो गाँव में हम लोग रुके, फिर उधर एक चाय वाला हम लोग को मिला। तो नॉर्मली हम लोग को बहुत लेट हो रहा था क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो हम लोग वो चाय वाले को उधर स्टॉप लिए और चाय पिए, और पता नहीं उधर ऐसा क्या था उस जगह पे कि सब लोग बोले कि रुक जाते, सबको रुकने का मन होने लग गया ऑटोमेटिकली। तो भाभी लोग भी बोलने लगे रुकते, भाई भी बोलने लगे रुकते। तो जैसे हम लोग 4 एक्टिवा थे हम लोग के पास, 4 कपल थे हम लोग। तो मेरा दोस्त था फैजल, मेरा भाई, बड़ा भाई इब्राहिम, उनके साले थे आसिफ, तो हम लोग 4 लोग थे। और जाते टाइम हम लोग सब लोग साथ में गए, लाइक हम लोग एक भी बार हम लोग अलग नहीं हुए, चारों लोग आगे पीछे चल रहे थे एक दूसरे के साथ ही। तो जब हम लोग गांव में रुके, चाय वाय पिए, तो अभी इसके आगे सुनो, अभी कहानी शुरू होती है। तो चाय वाय पिए, कुछ 6 बज रहा था उधर, तो हम लोग चाय पी के निकले। गाँव था कुछ 25 से आधा घंटे में वो गाँव क्रॉस हो जाएगा, लाइक छोटा ही गाँव था, क्योंकि गाँव से मैं बहुत बार आया गया हूँ। मैं डोंबिवली भी जाता हूँ, टिटवाला भी जाता हूँ, वही गाँव से मैं क्रॉस करता हूँ। वो भिवंडी वाला रोड है, उसके पहले गाँव आते, तो गाँव से मैं क्रॉस करता हूँ। तो मुझे पूछे कितना टाइम जाएगा, तो मैंने बोला कि आधा घंटा जाएगा, 25 मिनट में पहुंच जाएगा अपन घर पे। तो सब लोग बोले ठीक है। तो हम लोग गाँव में निकले, तो गाँव में निकलने लग गए। तो फिर मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, सब लोग अलग अलग हो गए। भाई आसिफ भाई, मेरा बड़ा भाई, दोनों अलग हो गए। फैजल अलग हो गया, मैं अकेला गाड़ी चला रहा हूँ। मैं बोला कि ये लोग मतलब इतने कैसे गायब हो गए, जबकि मैं खुद 85 पे गाड़ी भगा रहा हूँ। तो ये लोग उठ के चले गए, ये लोग, कोई मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। मैं गाड़ी इतना स्पीड भगा रहा हूँ, कोई दूर तक नहीं दिख रहा हूँ। मैं सईफा को बोल रहा हूँ कि सईफा क्या हो रहा है, मतलब ये लोग फैजल के इतना स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, भैया के ये लोग क्या उड़ के गए, ये लोग दिख नहीं रहे, जबकि मैं नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा, 1 मिनट रुक नहीं रहे। गाड़ी चढ़ रही, वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं सईफा को बोला, सईफा इतना बड़ा रास्ता है ही नहीं, रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो वो रास्ते पर लाइक एक झाड़ आता है, झाड़ और एक रिवर टाइप आता है कि रिवर ऐसे फ्लो होता है और आजू बाजू ऐसे एक खड़े रहने की जगह होती है। तो वो जाते टाइम वो एक ही बार आता है, वो गाँव में से वो एक ही बार है। तो वो रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर मैंने ध्यान दिया कि वो जो वो रिवर वाला था, झाड़ वाला था, उधर से मैंने क्रॉस किया। फिर मेरी गाड़ी घूम के उधर ही आती है, फिर मैं वो रिवर वाले पे क्रॉस करता हूँ सेकंड टाइम। फिर थर्ड टाइम भी मैं घूम फिर के वो रिवर वाले पे मैं क्रॉस करता हूँ। मतलब बहुत टाइम हो गया, कुछ आधे घंटे का रास्ते को 1.5 घंटे हो गया। मेरी 1.5 घंटे की गाड़ी भगा 85 पे, और मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मेरे हालत ऐसे ख़राब हो गई। फिर जैसे मैं रास्ते रिपीट होने लगे, मैं सैफा को बोला, सईफा रास्ता रिपीट हो रहा है, ये रास्ते से 3 बार अपन गुजरे। तो सैफा बोलने लगे हाँ ये, और मैं बोला कि 3 बार अपन गुजरे रास्ते से। मैं बोला कुछ तो गड़बड़, मैं एकदम समझ में आया, मैं दुआ पढ़ना चालू कर दिया। लेकिन ऐसी हालत हो गई कि मैं 1 मिनट के लिए सोचे कि गाड़ी रुकाता हूँ, मन में सोच रहा गाड़ी रुकाता हूँ, न फिर नमाज़ पढ़ता हूँ। जब तक मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा शायद मैं गाँव से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, 3 बार रिपीट हो गए। मैं बोल रहा कि फैजल किधर है, क्या किधर है। और अचानक भी थोड़ा टाइम में फैजल मेरे पीछे आया। मैंने बोला तू किधर था, तो फैजल बोला कि भाई रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। वो भी सेम बात बोल रहा है कि रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, वो भी परेशान है। तो मैं बोला कि सेम ना, वो बोलते कि गलत रास्ते पे तो नहीं है महबूब हम लोग। मैंने बोला नहीं रे भाई, एक ही रास्ते, इधर से मैं आता जाता हूँ, हम लोग सही रास्ते पे गाड़ी भगा रहे। फिर हम लोग आदमी को पूछे, बोले कितना टाइम में रास्ता है। वो बोला कि आ जाएगा इधर 10 मिनट में ही। हम बोला 10 मिनट में, बोला हाँ।
हम लोग पूरे 1 घंटे से हम लोग गाड़ी भगा रहे हैं, अभी उसने पूरा 10 मिनट, तो मेरे दोस्त को पता चला और 10 मिनट है अपन चलते, रास्ता कंफर्म था, फिर भी मैंने पूछा। उसके बाद भी आधा घंटा हो गया, रास्ता ही नहीं आ रहा, परेशान हो गए हम लोग, हालत ख़राब हो गई, चढ़ रहे। फिर अचानक सडनली विरार एंटर करने से पहले बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, बहुत बड़ा पहाड़, मतलब इतना बड़ा पहाड़ कि विरार छोड़ने लगे, लोनावला से भी बहुत बड़ा पहाड़ होता है ना, एक घाट का बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ के बीच में से एक लाइन जा रही है, उधर से कार्स वगैरह क्रॉस हो रहे हैं, वैसा पहाड़ सामने दिख गया। जब वो पहाड़ दिखा, मैं 2 मिनट के लिए शौक हो गया, मैं बोला इतना बड़ा पहाड़ विरार में आया कहाँ से, इतना बड़ा पहाड़ किधर है। मुझे लगा, मैं बोला कि 60-70 किलोमीटर में कुछ आगे निकल गया, अभी मुझे फ़ोन करना पड़ेगा मेरे भाई को कि भैया मैं बहुत आगे नहीं, हम लोग बहुत आगे निकल गए फैजल, हम लोग रिटर्न आने पाएंगे, क्योंकि उधर ही स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे आ रहा था। जब पहाड़ दिखा तब मैं समझ गया पक्का मैं कहीं और निकल गया, बहुत अलग डायरेक्शन में मैं निकल गया। तो फिर मैं गाड़ी चल रही और दोनों मोबाइल स्विच ऑफ है, सैफा का मोबाइल स्विच ऑफ है, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, और बड़ा भाई और आसिफ भाई उनको दिख नहीं रहा है, फैजल मेरे थोड़ा पीछे था। फिर वही पहाड़, मतलब फैजल भी शौक, इतना बड़ा पहाड़ आया कहाँ से, हम लोग थोड़ा और जैसे वो क्रॉस हुआ इधर पहाड़ दिखाई दे रहा हम लोग को, और 2 मिनट जैसे कि समझो थोड़े 5 मिनट गाड़ी आगे चलती है और इतना बड़ा पहाड़ गायब हो जाता है। उसे लोगों का पहाड़ आया, पहाड़ गायब हुआ, कुछ समझ में ना आ रहा है क्या, और बहुत सारी दुआ पढ़ रहे, सैफा दुआ पढ़ रही, मैं दुआ पढ़ रहा हूँ। फिर थोड़ा टाइम में फिर फैजल भी गायब हो गया। फिर मैंने पूरा गाड़ी भाग रही 85 या 90 पे भगा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंधेरा होने से पहले बस खाली निकलने का उससे कैसा करके फिर दुआ वगैरह पढ़ने लगे, तब जाके हम लोग को गाँव क्रॉस हुआ, हाईवे दिखा, तब समझ में आया कि छोरा हाईवे दिखा। और फिर वो हाईवे से घर पहुंचने में भी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और फिर हम लोग जब वो हाईवे का जो था, हाईवे पे 1-2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा, अचानक कार सामने आ गई, भाभी का दुपट्टा इसमें एक्टिवा के टायर में जाते जाते बच गया, मेरे दोस्त की गाड़ी पीछे से ओवरटेक कर रही, ऐसे 3-4 इंसिडेंट हुआ गाँव में हुआ। फिर हम लोग निकले, फिर हाईवे पे जाके मेरा भाई हम लोग को मिला, भाई मिला, फिर हम लोग घर पे आए, तो उधर हम लोग ने कुछ बात की है ना, हम लोग घर पे आए। जैसा घर पे आया मैंने भैया को बोला कि भैया तुम किधर थे, मेरा भैया बोल रहा है कि हम लोग, मैं और आसिफ भाई परेशान हो गए थे, गाँव ही खत्म नहीं हो रहा था, जो कहानी मेरे साथ थी वही कहानी उल्ला के साथ घूमी। उड़क बोल रहे हम लोग इतना स्पीड भगा रहे, सामने वाला हम लोग को बोल रहा है गाँव आ गई, हाईवे आगे तो हाईवे, लेकिन उड़क भी 2 घंटे से भटक रहे, उनको भी गाँव नहीं मिल रहा। फिर पता चलता मेरे दोस्त को एक ही गाड़ी 2 बार ओवरटेक करती है, मेरे भाई को एक ही बंदा 2 बार दिखता है, वही वो जगह पे घूम रहा है। तो सब लोग एक ही बात बोल रहे कि हम लोग वही जगह पे घूम रहे थे। तो हम लोग 8 के 8 लोग वही जगह पे घूम रहे थे बार बार। तो मैं बोला कि 3 बार मैं तो कंफर्म हो गया कि वही जगह पे मैं रिपीट हो रहा है। मैंने सैफा का हाईवे पे बोल दिया कि सैफा ये जगह रिपीट हो रही है, 3 बार अपन घूम रहे हैं, दुआ पढ़ना चालू करो। तो हम लोग दुआ वगैरह पढ़ना चालू किए, तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा हाईवे दिखा और हम लोग बाहर आए। तो घर पे आए, हम लोग घर पे आए, फिर वो डिस्कस किए, सब लोग का सेम कहानी। मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या फैजल के साथ हो रहा है, शायद हम लोग गाड़ी स्लो चला रहे होंगे। फिर पता चलता है भैया और आसिफ भाई का भी सेम आ रहे हैं, उन लोग को भी वही पहाड़ दिखा। उन लोग भी शौक कि इतना बड़ा पहाड़ इधर आया कहाँ से, जो पहाड़ के बीच में से घाट जैसी बनी हुई है विरार में इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से आएगा जिसमें घाट बनी है, कार जा रही है। उन लोग भी सेम शौक। घर पे हम लोग पढ़ आए, नमाज वगैरह पढ़े, थोड़ा नहाए धोए, नमाज वगैरह पढ़े। फिर हम लोग सोचने लगे इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है लाइफ में, तो फर्स्ट टाइम था। फिर थोड़ा हम लोग क्लिक हो कि एक्चुअली हम लोग ने मटन वगैरह पैक करके हम लोग लेके गए थे साथ में। तो फिर हम लोग उधर ही लेक पे डायरेक्टली ऐसे ओपन किए, उधर ही खाए हुए और बच्चा कुचा सब लेके आए। फिर थोड़ा डिक्की में भी गिर गया था, पूरा डिक्की में भी वो बास फैल गई थी। और वो जो रास्ते था उधर लाइक बहुत सारा खबरस्तान, शमशान, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लाइक वो रास्ते में बहुत मतलब अच्छे काफ़ी चीज़ें थी वो रास्ते में। और उसी के टॉपिक पे हम लोग ने 6 बजे जब हम लोग ने चाय पिए ना, उसी के बारे में हम लोग ने बैठ के डिस्कस किए कि ये इधर बहुत शमशान है, ये हुआ है। और जब फिर बाद में क्लिक हो गई, शायद मटन वगैरह बैग में था, हम लोग के गाड़ी में रखा हुआ था और हम लोग वैसे ही घूम रहे थे, तो शायद इसके वजह से तो नहीं हुआ। बट जो भी है गाइस, बहुत लोग यकीन मानेंगे, बहुत लोग यकीन नहीं मानेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि लाइक ऐसे बोल रहा है, बट गाइस हुआ है, सीरियसली हुआ है। और बहुत अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ हो सकता है, बट पता नहीं, क्योंकि वो रास्ते से मैं बहुत बार गया हूँ। ऐसा कोई पार्ट नहीं है। हम लोग ने इवन क्लिप भी चेक किए, वीडियो भी चेक किए, क्योंकि जाते टाइम हम लोग बहुत बैक की वीडियो भी बनाए थे, हर एक वीडियो क्लिप चेक किए, सब चेक किए, गूगल सर्च किए, सब सर्च किए, बट वैसी कोई चीज़ हम लोग को दिखी नहीं जो हम लोग को आंखों के सामने हम लोग को वैसा पार्ट दिखा। और प्लस वो गाँव एक ही जोन, एक ही चीज़ आती है, एक ही रिवर, एक झाड़ आता है,
वो 3-4 बार रिपीट हुए, उधर ही हम लोग घूम रहे थे। बट ठीक है, शायद ऐसी चीज़ होती है नहीं होती पता नहीं, बट जो भी बहुत बेकार चीज़ हुई थी। बट एक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर घर पे पहुंच गए। तो ये था कि आप लोग को ये चीज़ बताना था गाइस। तो ये चीज़ को गाइस समझो कि समटाइम ऐसा लाइक कोई बोल रहा है तो यकीन भी मान लो शायद हो सकता है, और जिसके साथ हुआ है तो वो तो यकीन मानोगे, और जिसके साथ नहीं हुआ है शायद वो यकीन नहीं मानोगे। तो गाइस जो भी ये चीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, तो लाइक ये गाइस ये देखो ये वीडियो को, और इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और गाइस जो भी है बस मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो ये जो मेरा काम था ये आप लोगों के साथ शेयर करना, तो मैंने शेयर कर दिया। जब तक के लिए गाइस टेक केयर, आप लोग को ध्यान रखिए, ऐसा कुछ चीज़ होता है तो थोड़ा चौकन्ना रहिए, क्योंकि हम लोग के साथ हुआ तो हम लोग उतने चौकन्ना नहीं थे। तो आप लोग चौकन्ना रहिए और बस गाइस सेफ रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना है गाइस, गुड बाय।